हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में क्लिपिंग मास्क के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल में एक कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ। इस तरीके से एक नई शीट आ जाती है। तो क्लिपिंग मास्क में हम क्या करते हैं, तो जैसे ये बहुत अच्छा टूल्स है आपका। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, कोई भी शेप इस तरीके से लेते हैं, कोई भी कलर फिल करते हैं आपका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ किया जैसे स्टार, तो मैंने इस तरीके से कोई स्टार शो किया। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। कलर फिल करने के बाद जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, होल्ड दबाता हूँ, जैसे मैंने एक इफेक्ट यहाँ शो किया। आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया इस तरीके से। रेक्टेंगल शो करने के बाद इसमें और भी कोई कलर फिल कर देता हूँ जैसे इस तरीके से। तो इफेक्ट में जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, जब आप यहाँ गॉसियन ब्लर करते हैं तो ये ब्लर हो जाता है इस तरीके से। कोई भी स्टाइल आप जो भी देना चाहें, अगर हम चाहें तो यहाँ इसमें कोई भी ऑप्सिटी शो कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से मैं ऑप्सिटी शो कर रहा हूँ, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जो आपने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया है, इसको आप करते हैं कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अरेंज में जाके इसको फ्रंट पे लेके आना है इस तरीके से। अब इन सारे जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं सबको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। अगर जैसे बराबर में कोई डिजाइन है तो कंट्रोल ए नहीं होगा, तो आप इसको अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट में गए, मैंने क्या है क्लिपिंग मास्क पे क्लिक, मेक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आता है। तो जो कॉपी मैंने ली थी, आप करते हैं पेस्ट इन बैक, पीछे की तरफ। तो इस तरीके से कोई विजिटिंग कार्ड का कोई डिजाइन आप शो कर सकते हैं, या जो भी आपको मतलब जैसे बाउचर पैम्पलेट जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं उसमें इस तरह का कोई बैकग्राउंड इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मास्किंग के थ्रू शो करके दे रहा है आपका। अब जो शेप बाहर की तरफ आ रही है इस तरीके से, जैसे ऐसी शेप आपका आ रही है, तो उसको हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी ग्रुप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं एक और इफेक्ट आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ आपका। जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ एक रेक्टेंगल और ले रहा हूँ इस तरीके से। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे इस तरह का कोई कलर देता हूँ मैं। आपने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट, मैंने यहाँ जाके ऐड पॉइंट पे क्लिक किया, ऐड हो गया पॉइंट। आप करते हैं यहाँ जाके डिलीट पॉइंट, मैंने किया यहाँ डिलीट, तो ये डिलीट हो गया इस तरीके से। जो भी आप जिस तरीके से इफेक्ट आप देना चाहें। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने किया पेस्ट में, एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे मैं और गाढ़ा कलर शो कर देता हूँ इस तरीके से। और जो ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो ये एरो की हैं, इससे मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ। तो जैसे मैं इस तरीके से लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ तो पिछला कलर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। अब जैसे ये जो मेरा रेक्टेंगल है, मैंने किया कंट्रोल सी। आप यहाँ करते हैं अरेंज में जाके इसको फ्रंट पे, आप इन सारों को सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके करते हैं क्लिपिंग मास्क, मैंने किया मेक इस तरीके से। एडिट में जाके आप करते हैं पेस्ट इन बैक, जो आपने रेक्टेंगल ले रखा था। तो इस तरीके का भी कुछ आप शो कर सकते हैं। तो अगर किसी रेक्टेंगल या किसी इलिप्स या कोई भी शेप पेन टूल से आपने ले रखी है, उसमें आप इस तरीके से मास्किंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे कोरल में पावर क्लिक था, ये हम पावर क्लिक के थ्रू काम करते थे, या फोटोशॉप में जैसे पेज इंटू के थ्रू काम करते थे। तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेटर में शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसका एक यूज तो हमारा ये मैंने रेक्टेंगल पे करके दिखाया। अगर मैं कोई टैक्स पे काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोई टैग शो किया, मैंने यहाँ लिखा इसमें ASHU आशु इस तरीके से। आप यहाँ इसका टैक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, जैसे मैंने इस तरीके से टैक्स का साइज बड़ा किया। आप यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने कोई इलिप्स लिया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। एक इलिप्स यहाँ ले रहा हूँ, इसमें कुछ और कलर फिल कर रहा हूँ। तो अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल के कलर हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये जो टैक्स है, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, कॉपी, और इसको फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ मैं इस तरीके से। तो अगर आप एक एक स्टेप के हिसाब से लेके आना चाहते हैं, तो ये मैंने बताया था कंट्रोल दबा के, ये अप के लिए, डाउन के लिए लेयर को, तो इस तरीके से ला सकते हैं। नहीं तो अरेंज में जाके यहाँ से सीधा ऊपर लेके आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे इनको सारों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक, मेक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। एडिट में जाके मैंने किया पेस्ट इन बैक, तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है आपका। अब ये जो तुम्हारा टैक्स है, जैसे ये टैक्स है हमारा, जब हमने कॉपी करी थी उस टाइम पे आप कोई भी कलर शो कर सकते थे कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ जाके कोई भी कलर चेंज करता हूँ इस तरीके से, बाहर की तरफ आता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ भी नहीं शो कर रहा है आपका। तो इसका काम है, इस तरीके से आप मास्किंग करके कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क। अब इसके बाद हमारा चलता है आगे कि जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट।
आपने यहाँ किया इस तरीके से कोई इलिप्स, जैसे मैंने इस तरीके से कोई इलिप्स शो कर दिया। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि इसकी विथ हाइट सेम नहीं आ रही है। अगर शिफ्ट दबाता हूँ तो इसकी विथ हाइट दोनों बराबर आ रही है इस तरीके से। अब यहाँ जैसे ये पॉलीगन इफेक्ट है या स्टार है, जो भी आप देना चाहें, तो जैसे मैंने कोई स्टार शो किया, इस तरीके से मैं कोई स्टार ले रहा हूँ, इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ मैं। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ, और इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने इसको किया सेंटर में, तो इस तरीके से ये सेंटर में शो कर रहा है। अब मैं इसमें जैसे कंबाइन करना चाहता हूँ, तो कंबाइन के लिए मैं क्या करूँ, तो ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ जाएंगे कंबाइन करने के लिए, मैं एक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कंबाइन हो जाता है ये। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अगर आप यहाँ इसको करते हैं इस पे क्लिक, तो पहले जैसा हो जाता है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये कंबाइन हो जाता है। तो कंबाइन का मतलब क्या है कि आपने कोई भी कलर दिया तो आर पार ये शो करेगा, इस तरीके से दिखाएगा। तो जैसे कि पीछे की बैकग्राउंड शो कर रहा है, इस तरह का कोई शेप, इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो एक तो यूज इसका ये है। एक यूज इसका ये है कि जैसे मैंने यहाँ कोई टेक्स्ट लिया, आपने यहाँ कोई किया, जैसे मैंने लिखा एस, ओनली एस शो किया, आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से। बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पहले एक्सपेंड, मैं इसको पाथ में कन्वर्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट और फिल, ओके, इस तरीके से। अब आप यहाँ मैं ओल्ड दबा के कॉपी और लेता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ कोई टैग शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसमें कोई टैग शो करना है, तो मैंने एरिया टैग वाला ही शो किया, जैसे मना कर रहा है। अगर आप यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट शो करते हैं, जैसे इस तरीके से कोई टेक्स्ट शो करता हूँ, आ तो गया, पर अगर कुछ लिखेंगे बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी शेप है इसी के अंदर वो टेक्स्ट शो करे। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, आप यहाँ जाके इसमें यहाँ सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मल यहाँ जाते हैं और जैसे कोई भी टेक्स्ट कॉपी भी करके लेके आ सकते हैं। जब मैंने इसमें क्लिक किया तो इस तरीके से कुछ भी शो कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो वो उसी शेप के अंदर आएगा। तो ऑब्जेक्ट में जाके कोई भी टेक्स्ट आप लेते हैं, तो टेक्स्ट लेके फिर उसमें इस तरीके से इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अब आपका चलता है आर्टबोर्ड। तो आर्टबोर्ड क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था फाइल में जाके आर्टबोर्ड की मुझे कितने पेज पे काम करना है। तो जैसे मैंने नॉर्मल ये एक पेज ले रखा है, मैं इसको आर्टबोर्ड बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया एक रेक्टेंगल, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, सबसे फर्स्ट इस पे सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से ये आर्टबोर्ड शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट में गया, मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शंस दे रहा है कि रो कॉलम के हिसाब से कितने कॉलम के हिसाब से चाहिए आपका। ओके करता हूँ तो इस तरीके से ये आर्टबोर्ड शो कर रहा है आपका। तो फाइल में गए, कंट्रोल एन मैंने किया, यहाँ जाके मुझे 5 आर्टबोर्ड शो करने हैं इस तरीके से। ओके करता हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ये 5 आर्टबोर्ड शो कर रहा है आपका। आप यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट में गए, आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, तो इतने एरिया को उसने आर्टबोर्ड शो कर दिया, बना दिया है। जब आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये आर्टबोर्ड बन चुका है इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि जो क्या मुझे स्टाइल शो करना है आपका। इस तरीके से मैं साइज बढ़ा रहा हूँ आपका, जिससे ओके इस तरीके से, तो इसने शो कर दिया 1 2 3 4 5, तो 5। तो अगर पहले से आपने कोई आर्टबोर्ड ले रखा है तो उसका स्टाइल चेंज करने के लिए आर्टबोर्ड में जाके आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आगे फाइल में गया, मैंने यहाँ किया एक न्यू पेज, जैसे मैं एक नया पेज लेता हूँ, तो मैंने यहाँ ओनली 1 किया, एक पेज आ जाएगा आपका। अब आपका चलता है, जैसे आपने कोई फाइल में जाके मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आपने किया डेस्कटॉप पे क्लिक, आप कोई वॉलपेपर लेके आ रहे हैं, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ कोई वॉलपेपर शो कर दिया, तो ये पेज से बाहर की तरफ मैं वॉलपेपर लेके आ रहा हूँ। तो जैसे बाहर की तरफ वॉलपेपर है आपका, साइज बाहर जा रहा है पेज से, तो आप ऑब्जेक्ट में गए, आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ फिट पे क्लिक किया, फिट हो गया। तो जितना बड़ा मेरी इमेज थी उसको फिट करने के लिए इसने क्या किया, पेज को बढ़ा के दे दिया। जैसे हम फोटोशॉप में रिवील ऑल करते थे, तो ये रिवील ऑल कर दिया उसने। अगर आपका जो साइज है वो साइज छोटा है, वो पेज के अंदर है आपका, तो ऑब्जेक्ट में जाके ये क्या करेगा, जैसे ट्रिम कर देते, तो जो एक्स्ट्रा साइज है उसको डिलीट कर देगा इस तरीके से। तो आप एक्स्ट्रा साइज को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाके, आर्टबोर्ड में जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका पेज से बाहर जा रहा है साइज, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, तो पेज बढ़ के आ जाएगा। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं।
ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ चलता है ग्राफ, तो ग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ टूल में बताया था कि टूल में जाके जो ग्राफ लेते थे हम, वही चीज़ ये आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से ले सकते हैं। एक जो नया ऑब्जेक्ट मेन्यू ये इलस्ट्रेटर आया है, उसमें ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में एक लास्ट में कमांड है कि आप यहाँ एक एक लेयर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि मैं किस लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो उसको सेव कर सकते हैं। तो जो भी आपकी शीट पे कोई भी काम है उसको सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो यहाँ नीचे की तरफ आई है। तो आज ये मेरा ऑब्जेक्ट मेन्यू बार आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।